बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, हम उनको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकते हैं। हर टाइम हमें इसका डर रहता है कि फायरिंग पता नहीं कब शुरू हो जाएगी। सुबह हमारा पेपर होते हैं तो रात को फायरिंग हो जाती है, तो हमें पूरी रात बंकरों में गुजारनी पड़ती है और इसकी वजह से हमारी पढ़ाई भी नहीं अच्छी तरह से होती है। तो लोग काफ़ी खुश हैं और अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि अब काम में करने में भी थोड़ी रुचि लोगों में पैदा हुई है कि खेतों में जाकर के हम अच्छे तरीके से काम करें, अपनी खेती को देखें। हम चाहते हैं कि फायर ना हो, तो हमें भी मजा, अपना रोजी रोटी कमा के खाते हैं, उसी में मजा है। काफ़ी राहत है। जब फायरिंग होती थी फिर भी हमारे को मोदी सरकार ने काफ़ी प्रोटेक्शन दे रखी थी। घर घर में बैंकर बने हुए हैं, हम लोग उसमें रहते थे। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। सीज फायर, जी हां, कब तक पता नहीं, लेकिन फिलहाल सीज फायर है। 2003 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का एक समझौता, और भारत ने तो हालांकि इसका पालन किया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं निभाया। इसी का नतीजा था हर दिन, कभी कभी तो दिन में 8 से 10 बार तक पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती। लेकिन बीते 24 से 25 फरवरी से बॉर्डर पर शांति है। जी न्यूज ने जम्मू के हीरानगर सेक्टर में एलओसी पर जीरो लाइन से एक ग्राउंड रिपोर्ट की है। आपको दिखाते हैं एलओसी पर ये सुकून, ये शांति देखने में कैसी लगती है। गुजरा हुआ साल में पूरे 365 दिन, हर दिन 14 बार सीज फायर का उल्लंघन, कभी दिन कभी रात, गोलियां बेहिसाब, दुश्मन का फायर कभी भी और कहीं भी। फायरिंग की रेंज में क्या घर क्या स्कूल, जिंदगी का ठिकाना न घर में न बाहर। हम इस समय भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर जीरो लाइन पे खड़े हैं, और हमारे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ दिन पहले तक यहाँ पे लगातार गोलाबारी होती रहती थी, और ये पाकिस्तान की जो है गोलाबारी के ये निशान है जो इस दीवार पे आप देख सकते हैं। ऐसे निशान आपको एक जगह नहीं दिखेंगे, इस पूरे इलाके में जहां जहां भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, बीएसएफ के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यहाँ फिर लोगों के घर हैं, हर घर में आपको गोलाबारी के निशान मिलेंगे। लेकिन 10 दिन से ज्यादा हो गए, अब शांति है। गोलियों की आवाज कहीं दूर से भी कानों में नहीं सुनाई पड़ रही। जिंदगी मानो पटरी पर लौट रही है। स्कूल खुल गए हैं, खुले तो पहले भी थे, लेकिन हर वक्त एक दहशत सी रहती थी। लेकिन अब बच्चों का पढ़ने में और टीचर्स का पढ़ाने में मन लग रहा है। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में जीरो लाइन से सटा हुआ बोबिया गांव है ये। कैसी दहशत रहती थी यहाँ, आप टीचर ललित योगराज से ही सुनिए। तो ये स्कूल जो है बिल्कुल टारगेट पे आता है, फायरिंग रेंज में आता है, और जब यहाँ से फायर शुरू होता है तो ये स्कूल की बिल्डिंग है। यहाँ पे जब बुलेट आते हैं, यहाँ पे हिट करते हैं, ये काफ़ी नुकसान जो है यहाँ से, ये जो नुकसान हुआ है ये बुलेट से हुआ है। आप वहाँ भी देख सकते हैं, ये तो दीवार को चीर कर चले जाते हैं। दीवारें बता रही हैं कि यहाँ पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही खतरे से खाली नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले मोर्टार और गोलियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। कम से कम इन्हें तो बख्श दें। एक बार तो इतना बड़ा फायर हुआ कि बहुत धमाका हो रहा था, तो बच्चे भी मतलब रोने लग गए। फिर हम क्या किया, हमने बच्चे भी लटा दिए इधर दीवार के नीचे और खुद भी लेट गए। फिर कोई घंटा तक चलता रहा फायर। सर बच्चे आते तो थे, लेकिन मतलब हम पेरेंट्स को भी बोल देते थे कि जब फायर होगा ना तो आप बच्चे को जहाँ से ले जाना, मतलब कुछ भी हो सकता है, फायरिंग चलेगा तो कुछ भी हो सकता है। मतलब इधर भी गोला गिर सकता है, क्या पता कहाँ गोला गिर जाना है। लेकिन 24-25 फरवरी की रात से, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद सीज फायर पर 100% अमल का समझौता होने के बाद से स्कूल में रौनक है। डर डर के स्कूल आने वाले बच्चे न सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं,
बल्कि ग्राउंड में खेल रहे हैं, जिसकी ये सोचते भी नहीं थे। माहौल अच्छा ही रहना चाहिए, फायरिंग नहीं होनी चाहिए, हम अच्छा पढ़ सकेंगे। फिर अभी सीज फायर रुका हुआ है तो हम अच्छे ढंग से पढ़ भी सकते हैं। पहले भी तो पढ़ नहीं पा रहे थे, अभी पिछली बार से अच्छी तरह हम पढ़ पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही सीज फायर बंद रहे। तो हमेशा जो टीचर्स कम्युनिटी के लोग हैं वो चाहते हैं कि उसके स्टूडेंट जो हैं वो टीचर्स का भी, अपने पेरेंट्स का भी, अपने एरिया का नाम भी रोशन करें। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ऐसा माहौल बना रहे कि बच्चे अपने अच्छी तरह से पढ़ सकें। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चों की तरह है, और हर एक टीचर कम्युनिटी जो है, हर एक टीचर जो कम्युनिटी का है वो यही चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो सबसे आगे जाएं। ये हीरानगर का आखिरी गांव है जो 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ हर इंसान हर वक्त सीधा निशाने पर रहता है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग रुकने के बाद सुकून की सांस हीरानगर सेक्टर के लोग भी ले रहे हैं। ज्यादातर किसान हैं। आज से 10 दिन पहले हम नहीं जा सकते थे, डरते थे। मैं तो खुद कहता हूं कि मैं अपने घर से निकलता भी नहीं था, इतना डर रहता था कि कभी बाहर निकलने से कहीं गोली हिट ना हो जाए। दिन को ही फायर चलता था, रात को तो इतना हैवी शेलिंग होता था। इस तरह की अगर हालात रहे तो बहुत मजा है जीने का जिंदगी बॉर्डर पर, जहाँ क्लाइमेट अच्छा है, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी है, सब्जी साग पत्ते सब, दूध अपना परफेक्ट चीज़ें तैयार करके खाते हैं, मज़े लेते हैं। ये जो अच्छी फैमिलियां हैं, जो कोई रिटायरमेंट आता है, जो कोई भी एजुकेटेड आदमी है, वो इस माहौल में क्यों रहना चाहेंगे? उनके पास फाइनेंशियली पावर है, तब पैसे हैं, लेकिन हम गरीब लोग इधर फंसे हुए हैं और हम चाहते हैं कि फायर ना हो। दिन में अपने खेतों में जाने से डरने वाले लोग दिन भर खेतों में काम कर रहे हैं। एक अरसे के बाद इन्हें इस तरह की जिंदगी मिली है। एक लंबे अरसे के बाद इन्हें अपने खेतों में जाने से डर नहीं लग रहा। मुद्दतों बाद यह मौका मिला है जब इन्हें अपने खेत में काम करते हुए बीच में भागकर किसी बंकर में नहीं छिपना पड़ रहा है। लेकिन मन में एक अंदेशा भी है कि पाकिस्तान पर लंबे वक्त तक भरोसा रखना ठीक है। अब भी लोग जो है ना पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे हैं, यकीन नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान पे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है तो धोखा भी हुआ है, लेकिन फिर भी उसको करना ही पड़ेगा। और जब हम प्रत्यक्ष देखेंगे और देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, नहीं तो फायर का इतना अंदेशा था कि हम लोग तो सोच रहे थे कि जो दूसरी बंद का काम जो हमारी बॉर्डर पे चल रहा है तो इससे हमारे गांव को काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा था। लोग डर गए थे, डरने के बाद अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी बात हो तो इस पे लोगों को अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस बन जाए और अपनी खेती जो तारबंदी की आगे है उसको भी अच्छे तरीके से करें। जम्मू के कठुआ से लेकर कश्मीर के कुपवाड़ा तक ये दूसरा हफ्ता है जब एक भी गोली नहीं चली। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस शांति को स्थायी मान लिया गया। जो खटका सुभाष सिंह के मन में है, सेना भी उसे समझती है। जवानों के बूट की खड़खड़ाती आवाज सुनिए। ये कदम ताल बता रही है कि जब तक शांति है तब तक है, लेकिन मामला सरहद का है, इसीलिए आंख बंद करने का भरोसा नहीं किया जा सकता। शत्रु का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, नजर तो रखनी पड़ेगी कि इस सीज फायर का काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम लोग सतर्कता बनाए रखेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग बंद होने से शांति बहाल होगी और आवाम अपना जीवन को सुरक्षा के वातावरण में बसर कर सकेगी। नीति कहती है कि दुश्मन जब अचानक नरम पड़ जाए तो सतर्क हो जाओ। पाकिस्तान की ओर से दूसरे हफ्ते भी एक गोली नहीं चली, लेकिन भारतीय सेना की निगाह पूरी बनी हुई है। अक्सर ऐसी शांति की आड़ में पाकिस्तान विश्वासघात करता रहा है, लिहाजा सरहद के उस पार कुछ चल तो नहीं रहा। आंखें खुली हुई हैं, नजर पूरी बनी हुई है।